का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। तो ये आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है एंड इसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी क्या पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। देन हमने डिफरेंट बॉन्ड्स डिस्कस किए थे जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड भी जो है वो हमने डिस्कस किए थे। सो ये हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन इसका लेक्चर नंबर 2 है। सो जिसने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज जाके पिछला वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली हमारे वीक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो रहता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम डोनेट्स बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दीज इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डोनर एटम एज एन अनशेयर्ड पेयर। ठीक है, सो ये कैसे बनता है? जब एक एटम अपने क्या करता है, डोनेट अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो किससे बनता है? बाय शेयरिंग। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड जब भी कोई एटम जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर देता है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, साथ में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, मींस कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, आयंस फॉर्म नहीं करता है, लार्जली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी किसमें होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और हमारा आयनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स का क्या होता है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ में ये स्टेबल है। ठीक है, साथ में ये नॉन कंडक्टर है। अब इसमें देखो प्रॉपर्टीज मिक्स है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्ड से सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आयनिक बॉन्ड से सिमिलर होंगी। ठीक है, सो ये नॉन कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी क्या होता है? हमारा नॉन कंडक्टर होता है, रिजिड है एंड डायरेक्शनल बॉन्ड है, सिमिलर टू दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज याद करना जरूरी है। एक स्पैरिंगली सॉल्युबल है, आयंस फॉर्म नहीं करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या है? सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्टेबल है, नॉन कंडक्टर है, रिजिड है एंड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाता है हमारा अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन जो है वो इसका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल आता है अमोनियम आयन, जो कि क्या है हमारा? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम क्या करता है? डोनेट कर देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, आयंस फॉर्म नहीं करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत लार्जली सॉल्युबल होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्टेबल है, नॉन कंडक्टर है, रिजिड एंड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पोलर ग्रुप्स दैट अकर्स व्हेन अ हाइड्रोजन एटम bound to a highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine experiences attraction to some other nearby highly electronegative atom। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है कि जब भी हमारी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पोलर ग्रुप्स। ठीक है, जब भी पोलर ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, और पोलर ग्रुप्स है मींस उसमें क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, सो उसमें जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वो क्या है? वो बाइंड किया होता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब भी क्या होता है? पोलर ग्रुप्स में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो बाउंड होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, और वो
उनमें उनके साथ बाउंड होने के बावजूद भी, ठीक है, वो क्या करता है, एक एक्सपीरियंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है किसी नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो उसे हम बोलते हैं ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये H2O है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाउंड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बाउंड होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये कोई दूसरा एटम है, मान लीजिए ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड इसके साथ जब भी अगर ये क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये जो बॉन्डिंग बीच में बन जाती है, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। साथ में इट टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गर दैन वैन डर वाल्स फोर्सेज बट वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो किस में आते हैं हमारे, वो होता तो हमारा वीक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक बॉन्ड होता है, एंड साथ में हमारा जो वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, वो भी वीक फोर्सेज होती हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड से वीक है, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेज से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एंड इंट्रामॉलिक्यूल जो विद इन अ मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूल एंड इंट्रामॉलिक्यूल, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर जो होती है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर जो होती है वो विद इन सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो होती है, ठीक है। So this was all about hydrogen bonding. So hydrogen bonding में जो है वो हमने क्या पढ़ा, एक तो पहली बात कैसे बनता है कि जब भी पोलर ग्रुप में जब भी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, तो जब भी पोलर ग्रुप में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड है, फिर भी अगर वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो महसूस कर रहा है विद द नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग आ जाएगी उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन वैन डर वाल फोर्सेस से क्या होती है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब वैन डर वाल्स फोर्स या इंटरैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें अपना एटम क्या है, अपने जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, फॉर शेयरिंग, ठीक है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कैसे बनती है, जब हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन जो कोई एटम है, ठीक है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाउंड है एंड फिर भी वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्शन जो है वो क्या कर रहा है, फील कर रहा है, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तीसरी आ जाती है हमारी वैन डर वाल्स फोर्स या फिर इंटरैक्शन। अब वैन डर वाल्स फोर्स और इंटरैक्शन कैसे बनती है कि ये होती है, इट इज अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बीच में अट्रैक्शन होती है, ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनमें जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके विद इन जो फोर्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट है, अब इन फोर्सेस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, या वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। और ये क्या है, इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो वीक होती है, वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, अट्रैक्शन होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्स और इंटरैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर विद अ लॉट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इंटरैक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द इंटरैक्शन कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा जो है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है वो काफी ज्यादा अगर फोर्सेस जो है वो इंटरैक्ट कर रही हैं, तब भी जो है वो तब जो वैन डर वाल्स फोर्स हो सकती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है कि जब भी हमारी अट्रैक्शन होती है दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, या जब भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रही है तो उसे हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स या वैन डर वाल्स इंटरैक्शन।
अट्रैक्शन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा वीक होती है, ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इंटरैक्ट कर रही हैं तो, ठीक है। लास्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस। तो जब भी मेटल आयंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। इट इज शेयरिंग ऑफ मेनी डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेनी पॉजिटिव आयंस वेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ ग्लू गिविंग सब्सटेंस अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या होती है कि शेयरिंग ऑफ मेनी डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो क्या होते हैं, वो शेयर होते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस के साथ में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो क्या आ जाता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। सो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए अगर जो एटम है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, स्टेबल कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव कर ले रहा है, तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, उससे डिटैच हो गया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है तो वो क्या करता है, कोई पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट कर लेगा, और इंटरैक्ट करते वक्त वो क्या है, एक ऐसे ग्लू की तरह काम करता है, एंड बीच में क्या है, एक सब्सटेंस का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है, तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, या तो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम्स के जो है वो बीच में जो है ये बनता है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज हाईली डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड में जो है ये आता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो हमारा शेयरिंग से बनता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे जो हमारे मेटल एटम्स है, जैसे सोडियम, कॉपर, देन सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। एंड आर बाउंड टू ईच अदर इन देयर क्रिस्टल्स बाय मेटालिक बॉन्ड, और ये एक दूसरे में के साथ जो है वो क्रिस्टल्स में वो है जो है वो कैसे होते हैं, मेटालिक बॉन्ड के द्वारा ही जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये किस वजह से बनते हैं, जब भी हमारी अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयंस के बीच में, सो तब से उससे जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। सो जब भी डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर होते हैं बहुत सारी पॉजिटिव आयंस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में एक ग्लू की तरह काम करती हैं और उसे एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। तो क्या है, एक वो जो है बॉन्ड जो है उनके बीच में बन जाता है, ठीक है। साथ में जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम है सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो है बेसिकली ये बॉन्ड जो है वो बनता है। सो मेटल एटम्स के बीच में ही जो है ये मेटालिक बॉन्ड जो है वो बनता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, मेटल्स में ही बनता है, ठीक है। एंड इसमें ये क्या सबसे ज्यादा हाईली डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सारे के सारे क्या है, हमारे मेटालिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने पहले डिस्कस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया दिस वन वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया मेटालिक बॉन्ड। सो ये जो चार बॉन्ड्स थे वो आज हमने क्या थे, डिस्कस किया। अब इसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो फोर्सेस हैं, ये सबसे वीक बॉन्ड जो आ जाता है वो आता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, और ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो तो, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे जो थे वो 4 बॉन्ड जो थे हमने डिस्कस किया, एंड आई होप आपको सभी के सभी क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।